नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कुंडली किस्मत की यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर ज्योतिष से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में कन्या राशि के लिए नव ग्रहों का गोचर कैसा बन रहा है। कन्या राशि के लिए जून का महीना 11 जून से 30 जून तक कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। कन्या राशि के जातक 11 जून से 30 जून तक नव ग्रहों के गोचर से अपने जीवन में किस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, प्रभाव और घटनाएं अनुभव करेंगे, इसी विषय पर आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 जून से 30 जून तक कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे कन्या चंद्र लग्न के दृष्टिकोण से। आपका जन्म कन्या राशि में हुआ है, अतः आपका चंद्र लग्न कन्या है। 15 जून को सूर्य व्ययश होकर दशम आजीविका, कारोबार और व्यापार के स्थान में प्रवेश करेगा। वर्तमान में सूर्य नवम भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। बुध 22 जून को कर्क राशि लाभ स्थान में गोचर करेगा। लग्नेश दशमेश होकर नैसर्गिक शुभ ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह बुद्धि है। और 29 जून को भाग्येश धनेश शुक्र का भाग्य स्थान में स्वराशित गोचर प्रारंभ होगा। देखिए, 11 जून से 30 जून तक ऐसी कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कन्या राशि है और चंद्रमा कन्या राशि से जब भी अशुभ स्थानों में गोचर करता है, सामान्य रूप से अपनी नीच राशि में या चौथे, 8वें, 12वें भाव में, तब जातक को मानसिक रूप से किन्हीं भी कारणों से परेशानी दे सकता है, तनाव बढ़ा सकता है। मानसिक चिंता का कारण चंद्रमा प्रदान उन तारीखों में सामान्य रूप से करता है, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह। ये तारीखें हैं 12, 13, 21, 22, 29 और 30 जून। इन तारीखों को चंद्रमा सामान्य रूप से राशि से अशुभ स्थानों में गोचर करेगा, इसलिए इन तारीखों को आप धैर्य से निकालने का प्रयास करें। चाहे मामला पारिवारिक हो, कारोबार, व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा हो, धैर्य पूर्वक शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं 11 जून से 30 जून तक की शुभ तारीखें। अमृत सिद्धि योग 14, 19, 20, 23, 25, 26 और 27 तारीख को बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 20 तारीख को। रवि पुष्य गुरु पुष्यामृत योग 27 और 28 जून को। ये शुभ तारीख है और आपको इन तारीखों पर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शुभ समय में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग दशम स्थान में 15 से 22 जून तक रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के करियर स्थान की, आजीविका, कारोबार और नौकरी के स्थान। देखिए, दशम केंद्र आजीविका, नौकरी, कारोबार के स्थान पर बुध स्वराशित 6 जून से गोचर कर रहा है, चतुर्थेश सप्तमेश गुरु के साथ। जातक अपने कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि दशम कर्म स्थान सामान्य रूप से राशि से दशम स्थान बलवान बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश दशमेश बुध का दशम केंद्र रोजगार, कारोबार और व्यापार के स्थान में, नौकरी के स्थान में स्वराशित गोचर दशम स्थान को काफी बलवान बनाए हुए हैं। बुध यहां भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। सुखेश गुरु के साथ कर्म स्थान में बुध की युति होने से जातक सुख पूर्वक, क्योंकि सुखेश गुरु के साथ कर्मेश बुध की युति होने से सुख पूर्वक कर्म स्थान में, चाहे वो आप कारोबार करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो,
या किसी भी स्रोत से धनार्जन करते हो, उसमें सुखपूर्वक आप उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके कारोबार व्यवसाय से नए लोग जुड़ेंगे, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, कारोबार में उन्नति और वृद्धि के, धनार्जन के, रोजगार के अच्छी संभावना 1 जून से 30 जून तक रहेगी, क्योंकि दशम स्थान रोजगार का स्थान आपका काफी बली है। विवेक, बुद्धि और वाणी की योग्यता से बुद्ध विवेक का, बुद्धि का और वाणी का ग्रह, और यह आजीविका के स्थान में गोचर करेगा ज्ञान के कारक गुरु के साथ। तो जातक अपनी विवेक, बुद्धि और वाणी की योग्यता से सुखपूर्वक रोजगार के स्थान में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ सप्तम रोजगार का स्वामी होकर प्रमुख कर्म स्थान में दशमेश बुद्ध के साथ गोचर करेगा, तो रोजगार के स्थान में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दशम स्थान में चतुर्थेश और दशमेश गुरु बुद्ध की युति, माता और पिता दोनों के ही स्थान के स्वामी दशम स्थान में गोचर करेंगे, तो माता पिता के सहयोग, सलाह व आशीर्वाद से किए गए कार्य में सफलता निश्चित है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि दशम स्थान आपके समाज में प्राप्त होने वाले मान सम्मान का है, और दो नैसर्गिक शुभ ग्रह दशम स्थान में गोचर करेंगे, इसलिए मान सम्मान की आपको 11 जून से 30 जून तक किसी भी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। कन्या राशि का जातक राजनीति में रुचि लेगा, मजदूर यूनियन व सामाजिक संगठनों में नेतृत्व का पद भी जातक को प्राप्त हो सकता है। सप्तमेश गुरु व दशमेश बुद्ध का दशम स्थान में संबंध विपरीत लिंगी व्यक्ति से, अगर पुरुष है तो स्त्री से, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो या अन्य महिला सहकर्मी हो, और अगर स्त्री है तो पति, प्रेमी या अन्य पुरुष सहकर्मी से अपने आजीविका स्थान में सहयोग प्राप्त होगा। जातक विपरीत लिंगी के सहयोग से अपने कर्म क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करेंगे और उन्नति प्राप्त करेंगे। 15 जून को सूर्य दशम आजीविका स्थान पर गोचर करेगा, जिससे बाहरी स्थान में जातक कारोबार, व्यापार या नौकरी के उद्देश्य से जुड़ेगा। जन्म स्थान से बाहरी स्थान में जातक 15 जून के बाद जुड़ेगा, चाहे वो कारोबार के उद्देश्य से हो, नौकरी के उद्देश्य से हो या व्यापार के उद्देश्य से हो, क्योंकि व्यय स्थान का अधिपति सूर्य दशम स्थान में दशमेश बुद्ध के साथ और रोजगार के स्वामी सप्तमेश बृहस्पति के साथ युति करेगा। तो बाहरी स्थान में नौकरी, कारोबार या व्यापार कर रहे लोगों को भी अच्छी सफलता प्राप्त रहेगी। अब हम बात करते हैं व्यक्ति के निजी जिंदगी की, दाम्पत्य जीवन की। सप्तमेश बृहस्पति का दशम केंद्र स्थान में शुभ ग्रह बुद्ध के साथ संबंध होने से दाम्पत्य जीवन सामान्यतः सुखदायी रहेगा, क्योंकि सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो दशम केंद्र आजीविका स्थान में दशमेश बुद्ध के साथ, जो कि लग्नेश दशमेश है, के साथ युति करेगा। तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है, परंतु फिर भी षष्ठेश शनि के सप्तम स्थान में गोचर होने से व कारक शुक्र के पूरे जून में अष्टम स्थान में गोचर करने से कभी दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी प्राप्त हो सकती है। पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में किसी प्रकार की अनबन या कलह कलेश की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब संतान पक्ष की बात करते हैं। पंचमेश षष्ठेश शनि के सप्तम स्थान में गोचर करने से संतान पक्ष में कुछ परेशानी रह सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से विद्या बुद्धि के योग के द्वारा जातक भाग्य की उन्नति करने का या अपने भाग्य को चमकाने का प्रयास करेगा। बुद्धि की पेचीदा युक्तियों से शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि षष्ठेश शत्रु स्थान का अधिपति होकर केंद्र स्थान में गोचर करेगा, और शनि पंचमेश भी है और पंचम स्थान बुद्धि और विद्या का होता है। तो जातक अपनी बुद्धि और विद्या से शत्रु पक्ष पर प्रभाव डालकर उसे प्रभावित करेगा, और शत्रु पक्ष में निश्चित रूप से जातक विजय प्राप्त करेगा। जातक मनोयोग से धर्म कर्म का पालन करेंगे, क्योंकि भाग्येश बुद्ध शुक्र अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, परंतु त्रिकोणेश पंचमेश शनि की भाग्य स्थान पर दृष्टि जातक को धर्म कर्म का पालन करने में रुचि प्रदान करेगी।
लग्नेश बुध का दशम स्थान में गोचर होने से 6 जून से 22 जून तक स्वास्थ्य जातक का सामान्य रूप से सही रहेगा, अच्छा सुख मिलेगा स्वास्थ्य का, क्योंकि लग्नेश स्वास्थ्य का कारक होता है और बुध लग्नेश होकर दशम स्थान में स्वराशित शुभ गुरु के साथ गोचर करेगा तो स्वास्थ्य का अच्छा सुख प्राप्त करेंगे जातक। 22 जून के बाद स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर होगी षष्ठेज की, तो 22 जून के बाद कुछ रोगादिक समस्या जातक को रह सकती है। अब धन की स्थिति की बात करते हैं। 31 मई 2025 से भाग्य धनेश शुक्र के अष्टम स्थान में गोचर करने से धन की संग्रह शक्ति में परेशानी रहेगी। 31 जून 2025 को शुक्र ने मेष राशि में प्रवेश किया था और मेष राशि चंद्र लग्न से कन्या चंद्र लग्न से अष्टम स्थान में पड़ती है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति धन की सेविंग्स में या धन को जोड़ने में जातक को परेशानी रहेगी। धन आएगा पर जुड़ेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, रुकेगा नहीं। जातक को धन प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि धनेश त्रिक स्थान अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि अष्टम स्थान से शुक्र अपने ही घर को तुला राशि को धन स्थान को देखेगा, इसलिए धन तो आएगा लेकिन कुछ परेशानी से आएगा। और अष्टम स्थान कुछ गलत कार्यों से धन प्राप्ति का है, इसलिए जातक धन प्राप्ति के लिए अनैतिक बुरे और गलत कार्यों से धन प्राप्त करने में भी नहीं चूकेंगे। इसके बाद पूरे महीने जातक का भाग्य पक्ष कमजोर रहेगा, क्योंकि भाग्येश शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करेगा और भाग्य भाव पर शनि षष्ठेश की दृष्टि जातक को भाग्य पक्ष में कुछ कमजोरी अनुभव कराएगी। जातक का भाग्य महत्वपूर्ण मामलों में उसका साथ नहीं देगा। 29 जून को शुक्र के भाग्य भाव में प्रवेश करने के बाद भाग्य पक्ष जातक का भरपूर साथ देगा, भाग्य पक्ष बली होगा, क्योंकि भाग्येश का भाग्य स्थान में पराशिष्ट गोचर जातक को भाग्यशाली बनाएगा। जातक को अपने कार्यों में जबरदस्त रूप से भाग्य के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी और भाग्य के सहयोग से, भाग्य की शक्ति से जातक अच्छा 29 जून के बाद धन प्राप्त करेंगे। और 22 जून को बुध लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, पिता से जातक 22 जून के बाद अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। जातक विवेक शक्ति के योग से सुंदर लाभ पाएंगे, क्योंकि बुध विवेक और बुद्धि का अधिपति ग्रह लाभ स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपनी विवेक शक्ति से और बुद्धि के योग से आय और आमदनी को बढ़ाने में सफल रहेंगे और व्यापार कारोबार में अच्छी आमदनी का योग बनेगा, क्योंकि बुध दशमेशों के लाभ स्थान में गोचर करेगा। दशम स्थान कारोबार का है, व्यापार का है और जातक के आजीविका के साधन का है, और इसका अधिपति बुध लाभ स्थान में सामान्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर गोचर करेगा 22 जून के बाद, तो निश्चित रूप से कारोबार व्यापार में जातक को आय और आमदनी अच्छी प्रदान करेगा। संतान पक्ष में 22 जून के बाद आपको शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश दशमेश बुध की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, संतान भाव पर, जिससे जातक को विद्या के स्थान में भी वृद्धि होगी। वाणी की शक्ति से जातक उन्नति करेंगे, क्योंकि बुध वाणी का नैसर्गिक कारक ग्रह है। सुकेश बृहस्पति का दशम केंद्र स्थान में पूरे जून गोचर रहेगा। पंचम दृष्टि धन स्थान पर होने से धन की वृद्धि करने के लिए पूरे जून में जातक विशेष प्रयत्न करता रहेगा। सातवीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है और लग्नेश दशमेश बुध के साथ चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने से माता का विशेष सुख मिलेगा और जातक को भूमि मकान और वाहन के प्रबल योग इस कालखंड में रहेगा। जातक इस कालखंड में नए भवन और वाहन का प्रबल योग प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कालखंड आपको हमारी बताई हुई जो शुभ तारीखें हैं उसमें अगर आप मकान बनाने की या खरीदने की प्रारंभ या शुरुआत करें या वाहन खरीदने का आप वाहन खरीदें, तो निश्चित रूप से आपको
आप में इस कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप भूमि भवन और वाहन का अच्छा सुख प्राप्त करेंगे लंबे समय तक। इसके साथ साथ जातक पूरे महीने सुख और आनंदित रहेंगे, क्योंकि सुख स्थान पर सुखेश बृहस्पति की दृष्टि नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध के साथ, तो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, जिसमें कि एक सुखेश है। जातक पूरे महीने सुखी, आनंदित और प्रसन्न रहेंगे। घरेलू सुख के साधनों को इस महीने जातक बढ़ाएगा। भोगोपभोग की, गृहस्थ सुख के और जीवन में सुख के साधन प्राप्ति का प्रबल योग इस महीने बना रहेगा। जातक मानसिक रूप से शांत रहेगा और संतुष्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए 11 जून से 30 जून का कालखंड लगभग सभी दृष्टियों से अच्छा रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।